दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल मास्टर चैप्टर 2 में। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में सीखा एक्सेल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इस चैप्टर में हम सीखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उस टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो मेरे राइट साइड में आपको एक टेबल दिख रहा है जो कि बिल्कुल ही मॉडिफाइड नहीं है, और मेरे लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है वो बिल्कुल मॉडिफाइड टेबल है, और उसको हमने प्रेजेंटेबल भी बनाया है। तो चलो सीखते हैं कि टेबल मॉडिफाई कैसे करते हैं और प्रेजेंटेबल कैसे बनाते हैं। इस टेबल में मैंने सीरियल नंबर्स और पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्रिएट टेबल, जो कि हमने टेबल क्रिएट किया है। दूसरा पॉइंट है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब है दो सेल्स को एक करना या कंबाइन करना। मैंने यहाँ टुडेज़ टॉपिक जो हेडिंग है वो एक ही सेल में है, उसको हमें साथ वाली सेल में कंबाइन करना है। इसके लिए आप दोनों सेल सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर, उस पर क्लिक कीजिए। तो हमने ये दोनों सेल कंबाइन कर लिए हैं। ये तब काम आता है जहाँ हमको एक ही हेडिंग के नीचे दो कॉलम्स रखने हैं या दो से ज़्यादा कॉलम रखने हैं। तो चलो नेक्स्ट है टेक्स्ट रैप। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेल में रो कॉलम मैनुअल एंड ऑटो एडजस्ट सेल के टेक्स्ट सेल के बाहर जा रहा है, तो उसको सेल के अंदर ही रखना है। इसके लिए टेक्स्ट रैप काम आता है। लेकिन हम एक ही सेल सिलेक्ट करके टेक्स्ट रैप करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो पूरा टेबल सिलेक्ट करके टेक्स्ट रैप करेंगे। तो यहाँ मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया है, तो हम टेक्स्ट रैप पे क्लिक करेंगे। ये टेक्स्ट रैप पे मैंने क्लिक किया तो आपके सेल में जो एक से ज़्यादा लाइन है वो एक के नीचे एक आ जाएंगी और टेक्स्ट सेल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब हम सीखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट में आप टेक्स्ट को टॉप में, मिडल में या बॉटम में रख सकते हैं, या फिर लेफ़्ट, मिडल और राइट भी रख सकते हैं। इसके लिए वापस मैंने टेबल सिलेक्ट, मैं इसमें अभी टेक्स्ट को सेंटर में रखूँगा और यहाँ मिडल में रखूँगा, सेंटर में रखूँगा। तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर हो गया। तो अब हम सीखेंगे कॉलम को मैनुअल कैसे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे और कॉलम को ये मैन्युअली हमने एडजस्ट किया। ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ प्लस साइन जैसे ही आता है डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए। वैसे ही आपको रो को एडजस्ट करना है, तो यहाँ जाके आप रो को ऊपर या नीचे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम टेबल में फ़ॉन्ट एडजस्ट करेंगे, जो कि लेटर्स के टाइप्स या स्टाइल्स एडजस्ट करना है। यहाँ हम टुडेज़ टॉपिक का फ़ॉन्ट एडजस्ट करेंगे, जहाँ हम यहाँ क्लिक करते ही आपको अलग अलग फ़ॉन्ट आ जाएंगे। जहाँ आप देख रहे हैं कि टुडेज़ टॉपिक अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये फ़ॉन्ट हम लेंगे। उसको साइज़ बढ़ाना है तो ये साइड में साइज़ बढ़ा सकते हैं हम। ये मैंने उसका साइज़ बढ़ा लिया है। अभी हम सीखेंगे फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज कर। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ आप बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ मैं ब्लू कलर सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ वापस थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अभी हम सेल का कलर चेंज करेंगे। यहाँ जाके हम ये सेल का कलर मैंने चेंज कर लिया है। ये नीचे की भी सेल का मैं कलर चेंज कर लूँगा और उसके
लेटर्स को मैं बोल्ड बना दूंगा। यहाँ दिख रहा है जो बोल्ड। तो ऐसे मैंने सेल का कलर चेंज कर लिया है। अभी हम सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर, जो कि सेल को, एक सेल का बिल्कुल सेम कॉपी करना है आपको उसकी प्रॉपर्टीज़, तो फॉर्मेट सेंटर काम आता है। ये मैंने दोनों सेल सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ। उसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और जिन दोनों सेल को आपको प्रॉपर्टीज़ इक्वल करनी है वो सेल को वापस आपको क्लिक करना है, तो ये और ये सेल बिल्कुल सेम हो जाएंगी। अभी हम सीखेंगे कि टेबल बॉर्डर कैसे करते हैं। तो पूरे टेबल को आप एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ जाइए। यहाँ आपको बॉर्डर्स के अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। तो सभी टेबल को हम लोग को बॉर्डर करना है, इसीलिए हम ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप सिर्फ लेफ़्ट को राइट को भी बॉर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ हम ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे। तो पूरा टेबल को हमने बॉर्डर कर दिया है। और टेबल की बाहर की जो आउटलाइन है वो हम थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे। तो इस पर क्लिक कीजिए तो बाहर की आउटलाइन आपकी बिल्कुल थिक आ जाएगी। इससे टेबल ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ सीखा कि टेबल कैसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं। हमने लेफ़्ट साइड का टेबल के हिसाब से बिल्कुल राइट साइड के टेबल को बनाया है। यह आपको ऑफिस के काम में आएगा, जहाँ आप तरह तरह की प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत सारा डेटा टेबल में प्रेजेंट करते हैं। अब आप घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और एक्सेल के सिंपल टू एडवांस लेवल तक सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर 3 में।